चलो शुरू करते हैं। आज के लिए कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहला टॉपिक है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम केंद्र सरकार ने अधिसूचित कर दिया है और इसके तहत प्रावधान जो कराए गए हैं वो 62,500 करोड़ के प्रावधान हैं और इस स्कीम की अवधि 5 वर्ष है जो एफवाई 26-27 से लेकर एफवाई 30-31 तक है। इसका मुख्य उद्देश्य है मोबाइल फ़ोन के उत्पादन को बढ़ाना, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को बढ़ाना, भारत की मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना। 2 टारगेट सेगमेंट है इसके TS1, TS2। TS1 के अंदर मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो भी कंपनियां होंगी उनको 2.25 से 5% इंसेंटिवाइज किया जाएगा। TS2 के अंदर इंडियन मोबाइल ब्रांड्स को रखा गया है जिन्हें 5% इंसेंटिव्स देने का प्रोविज़न किया गया है। इंडियन डिज़ाइन R&D के लिए अतिरिक्त 3% इंसेंटिव देने का प्रावधान भी इसके अंदर है। प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं? अगर मान लीजिए फैक्चुअल प्रश्न पूछा गया तो वो ये पूछा जा सकता है कि मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को कुल कितना वित्तीय प्रावधान कराया गया है? तो जिसका सही उत्तर होगा 62,500 करोड़। और इसको अगर थोड़ा सा ट्रिकी बनाया जाए तो ये पूछा जा सकता है कि जो 2 टारगेट सेगमेंट्स हैं उसमें किन टारगेट सेगमेंट्स में ज़्यादा इंसेंटिव का प्रोविज़न किया गया है। तो उसमें हमें याद रखना है कि जो इंडियन मोबाइल ब्रांड्स होंगे उनको 5% इंसेंटिव देने का प्रावधान कराया गया है। दूसरा जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है आज के लिए वो है भारत चीन सीमा वार्ता। 25 अगस्त को भारत और चीन के बीच बीजिंग में उच्च स्तरीय सीमा वार्ता संपन्न हुई। भारत की ओर से NSA अजीत डोभाल ने पार्टिसिपेट किया, चीन की ओर से वांग यी ने पार्टिसिपेट किया। दोनों देशों ने सीमा विवाद के लिए संवाद जारी रखने पर सहमति जताई। अगली राउंड ऑफ बॉर्डर टॉक्स 2027 में भारत में प्रस्तावित है। भारत चीन की डिस्प्यूटेड हिमालयन बाउंड्री लगभग 3800 किलोमीटर है जिसके लिए ये वार्ताएं आयोजित करी जाती हैं। अब इसमें प्रश्न सिंपल सा ये बन सकता है कि भारत की तरफ से इस टॉक में किसने पार्टिसिपेट किया? तो इसका उत्तर होगा अजीत डोभाल। अब बिहार में तीसरा जो टॉपिक है हमारा, बिहार में BPSC परीक्षा को लेकर प्रदर्शन पे है। 25 अगस्त को पटना में BPSC परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कई लोगों को हिरासत में लिया। मुद्दा परीक्षा में कथित क्वेश्चन पेपर लीक इरेगुलरिटी से जुड़ा है। PCS के लिए इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि PCS का एग्ज़ाम किसी भी राज्य के लिए सर्वोच्च एग्ज़ाम माना जाता है और इसमें कहीं इरेगुलरिटी और पेपर लीक होती है तो इससे कहीं ना कहीं उस राज्य के जो मेधावी छात्र हैं उनका जीवन प्रभावित होता है। तो छात्रों की मांग इसी को लेकर है कि आप सही नियम कानून बनाएं और इसको सही तरीके से संपन्न कराएं। चौथा जो टॉपिक है आज के लिए जो इम्पोर्टेंट है, ब्रिक्स ICT ट्रैक। भारत की ब्रिक्स चेयरमैनशिप के तहत ब्रिक्स ICT ट्रैक का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में 17 से 21 अगस्त 2026 को हुआ जिसका थीम था इनोवेट कोऑपरेट एंड ट्रांसफॉर्म फॉर अ रिसिलिएंट फ्यूचर। इसके में मुख्य कार्यक्रम थे 7 ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप ऑफ कॉपरेशन इन ICTs, डिजिटल ब्रिक्स फोरम एंड एक्सपो, 12th ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर मीटिंग। ब्रिक्स के वर्तमान सदस्य देशों को जरूर रिवाइज करना चाहिए, आप जरूर कर लीजिएगा। फाइनेंस मिनिस्टर्स निर्मला सीतारमन की कनाडा US यात्रा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 25 अगस्त से 2 सितंबर 2026 तक कनाडा और US की यात्रा पर है जिसका मुख्य उद्देश्य है ग्लोबल इन्वेस्टर से बातचीत करना, इंडिया में इन्वेस्टमेंट आकर्षित करना, कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव से इंटरेक्शन करना और G20 रिलेटेड मीटिंग्स में भागीदारी लेना।